नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद के बजट सत्र में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, यानी दिनों के हिसाब से मैं कहूं तो 9वां दिन, लेकिन कहीं कोई कामकाज नहीं हो रहा। और सत्ताधारी दल ही नहीं, बल्कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी विपक्षी राजनीतिक दलों पर ही ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं, खासतौर से एलओपी यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हो गया है। अब एक बड़ा आरोप लग गया है। लोकसभा स्पीकर अपने चैम्बर में नेताओं के साथ जब अलग से बैठते हैं तो कहते कुछ और हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर करते कुछ और है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा। और यहां पर सवाल उठ रहा है कि भैया आप भरोसा किस पे करेंगे? सदन को चलाना सरकार की, विपक्ष की और लोकसभा स्पीकर तीनों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हो जब स्पीकर अपने चैम्बर में कोई भरोसा दिला दे और कहे कि ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हो तो स्पीकर सदन से नदारद रहे और जो उस चेयर पर बैठे या बैठी हुई नजर आए वो कहे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। और मंत्री भी कह दें कि भैया स्पीकर साहब ने तो कुछ वादा ही नहीं किया था। अब स्पीकर साहब ने कोई वादा किया था या नहीं किया था ये तो स्पीकर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन उस सदन में ही नहीं आते। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति इस देश के लोकतंत्र में बन गई है। बहुत ज्यादा समय गवाए, मैं सीधे खबर पर आऊंगा। सीधे पहले आपको खबर बताऊंगा और उसके बाद उससे जुड़े कुछ तथ्यों की जानकारी भी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील, एक छोटा सा आग्रह। आप लोग लगातार हमारे यूट्यूब मंच के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपके साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारी पूरी की पूरी टीम आपके प्रति आभारी है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए। अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब तो आपने कर रखा है, वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन कर सके, चाहे वो स्पेशल व्यूअर के तौर पर या ऑनेस्ट फ्रेंड के तौर पर, तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। और अब आते हैं आज की खबर पर। सदन की कार्रवाई चल नहीं रही। आज भी 11 बजे शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी गई 12 बजे तक के लिए। 12 बजे शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी गई 2 बजे के लिए। और 2 बजे शुरू हुई, फिर कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी गई पूरे दिन भर के लिए। और ये दिन भर की कार्रवाई का अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे दिन कायदे से आज के दिन, यानी कि आप समझ लीजिए कि 9 फरवरी के दिन 13 मिनट भी लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। आपने खबर पढ़ी होगी, खबर हमने भी आपको बताई है कि महिला सांसदों ने 8 महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि आप सही नहीं कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप लगा लगा दिया महिला सांसदों ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि भैया हम तो कांग्रेस के 11 महिला सांसद हैं, क्या हम या हम में से कोई भी प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने के बारे में सोच सकता है, जैसा आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब लगा रहे हैं। उसके बाद खबर यह आई कि विपक्षी राजनीतिक दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी उठी कि 100 घंटे से ज्यादा बीत गए, यानी लोकसभा स्पीकर ने यह कहा था कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा है, तो 100 घंटे से ज्यादा बीत गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? किससे खतरा था? कहां से इंफॉर्मेशन आई? किसने बताया? और जिससे खतरा था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर हमने दिन में कई वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो एक-एक करके जाकर उनको देख सकते हैं। लेकिन अभी जिस खबर के लिए मैं आया हूं, आपके सामने पहले वो खबर रख देता हूं, आपके सामने वो बयान रख देता हूं और उसके बाद आप सोचिएगा कि आखिर इस देश की लोकसभा, इस देश की संसद, इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है और आप किस पर भरोसा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सुनिए, ये आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहे हैं? स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने member of the house went and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? अब देखिए, ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है, अपने आप में एक विडंबना वाली स्थिति है। बहुत छोटे और बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में सीधे सीधे राहुल गांधी ने पूछ लिया कि स्पीकर ने मुझसे वादा किया था,
आप मुझे बोलने देंगी या नहीं बोलने देंगी। स्पीकर साहब जिन्होंने वादा किया था वो नहीं आए, पता नहीं क्या कर रहे थे वो। उन्होंने संध्या राय मैडम को भेज दिया, लोकसभा की सांसद है, और जो स्पीकर के नहीं रहने पर जो पैनल बना हुआ है सदन की कार्रवाई के संचालन के लिए, जिसमें कभी आपको जगदम्बिका पाल नजर आते होंगे, कभी ये नजर आती हैं, और भी कई सांसद नजर आते हैं, तो वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन की लिस्ट में शामिल है। अब इनको पता ही नहीं कि स्पीकर साहब ने क्या वादा किया था, क्या वादा नहीं किया था। लेकिन उस बैठक में मौजूद जो थे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब, वो तो गजब पलट गए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार और आप राहुल गांधी को सुन लीजिए, थोड़ा सा मामला और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? अब ये राहुल गांधी के सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल है कि लोकसभा स्पीकर ने वादा किया और मुझे बताइए। अब स्पीकर साहब आए नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं पूरी चीज आपको बता देता हूं कि आखिर ये हुआ क्या था और उसके बाद किरण रिजिजू साहब क्या कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले, जब ये बोल रहे थे उससे 1 घंटा पहले, उन्होंने कहा कि हमारे सांसद गए थे, स्पीकर साहब के पास गए थे, स्पीकर साहब ने व्यक्तिगत रूप से हमसे वादा किया था, हमें कमिट किया था कि बजट पर चर्चा की शुरुआत से पहले मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगी या नहीं बोलने देंगी। और उसके जवाब में किरण रिजिजू साहब खड़े हो गए, लंबा चौड़ा ज्ञान दिया कि हम चर्चा चाहते हैं, सब बराबर है। स्पीकर के केबिन में मैं भी मौजूद था, वहां पे बातें हुई कि ये बोलेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी लोग बोलेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, तमाम लोग अपनी बात रखेंगे, कई नेताओं को अपनी बात कहने का, कई राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये सारी चीजें घुमा फिरा के अंत में वो कहते हुए नजर आए कि मैं भी वहां मौजूद था, स्पीकर ने बोलने देने का कोई कमिटमेंट नहीं किया था। तो भैया ये क्या बात हुई थी वहां पे कि इनको बोलने का मौका मिलेगा तो सरकार भी बोलेगी, कई अन्य राजनीतिक दलों के सांसद भी बोलेंगे, बात क्या हुई थी? वो गोल मट्टा करते हुए नजर आए, अंत में फंस गए। तो उन्होंने कह दिया सीधे सीधे कि भैया इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया था, कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था। उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर की चेयर पर जो बैठी हुई थी संध्या राय, वो सीधे सीधे बोलती हुई नजर आई कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, बजट पर चर्चा करनी हो तो बताएं। और वो फिर अगले स्पीकर का नाम लेते हुए नजर आई। लेकिन शशि थरूर ने भी ये कह दिया कि एक परंपरा रही, और वाकई ये इस सदन की परंपरा रही साथियों, विपक्ष के नेता कभी भी किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने का मौका दिया जाता है। ये कहना कि राहुल गांधी से कि आपकी तरफ से मुद्दे पर कोई नोटिस नहीं आया है इसलिए आप बोल नहीं सकते, पहली बात तो ये ही गलत है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा कि विपक्ष के नेता कभी भी बोलने के लिए खड़े हो सकते हैं। आप पूरे संसदीय इतिहास को देख लीजिए, चाहे नरसिम्हा राव के टाइम में विपक्ष के नेता उस समय लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, जब भी वो खड़े होते थे प्रधानमंत्री बैठ जाते थे। हमने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी देखा कि विपक्ष के नेता जब भी बोलने के लिए खड़े होते थे, वो विपक्ष एलओपी की बात कर रहा हूं, एलओपी जब खड़े होते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी बैठ जाते थे। मनमोहन सिंह के समय भी हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा अगर आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी बोलने के लिए खड़े हो या सुषमा स्वराज बोलने के लिए खड़ी हो या फिर अरुण जेटली बोलने के लिए खड़े हो तो आमतौर पर मनमोहन सिंह बैठ जाया करते थे। और ये एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि विपक्ष का नेता अगर कुछ बोलना चाहता है तो उनको सदन के अंदर सुना जाना चाहिए, रिकॉर्ड पे उनको सदन के अंदर सुना जाना चाहिए। अब पता नहीं, यहाँ तो विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा, पहला नियम तो ये। अब दूसरे नियम पे आ जाइए, ये लोग राहुल गांधी सीधे सीधे कह रहे हैं कि भरोसा दिया गया था कि मुझे बोलने दिया जाएगा बजट पर चर्चा की शुरुआत से पहले। कायदे से लोकसभा स्पीकर को आना चाहिए, वो अपने चैम्बर में बैठ के लोकसभा की कार्रवाई देखते रहते हैं। भाई वादा तो उन्होंने किया, सदन चलाना उनकी जिम्मेदारी थी, तो उनको आकर ये बताना चाहिए कि भाई उन्होंने कमिटमेंट किया या नहीं किया, सदन चलेगा तो कैसे चलेगा। क्योंकि किरण रिजिजू जो कहते हुए नजर आ रहे थे उसमें वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे थे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को भी फंसाते हुए नजर आ रहे थे, तो फिर किसी और को भेजने की जरूरत क्या थी। लोकसभा स्पीकर के पास सदन को चलाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं।
अब पूरी परंपरा और पूरे ट्रेडिशन पे आ जाते हैं। सदन को चलाने के लिए जो 3-4 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जो कि अभी राहुल गांधी है। दोनों के बीच में ट्यूनिंग कैसी होती है, और जब मैं ट्यूनिंग की बात कर रहा हूं तो आप ये मत समझ लीजिए कि कोई कंप्रोमाइज या समझौता। भैया जो विपक्ष में बैठा है उनको पता है कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन वो भी सरकार में आना चाहते हैं। तो टसल तो हमेशा रहता है, टकराव तो हमेशा रहता है, लेकिन दोनों के बीच में संवादहीनता की स्थिति पहली बार ये देखने को मिल रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन मान के बैठे। अब जो मतभेद है उसको मनभेद बना दिया गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बना दी। पता नहीं अटल जी आज क्या सोच रहे होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लोकसभा स्पीकर। देखिए सदन अगर सुचारू रूप से चले, सदन कामकाज करता रहे, तो भैया लोकसभा स्पीकर की जरूरत क्या है? लोकसभा स्पीकर को जितने पावर दिए गए हैं, वो पावर आप समझ लीजिए कि सदन के अंदर जो कुछ भी होता है उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। यानी सदन के अंदर मारपीट हो जाए, हंगामा हो जाए, कुर्सी टेबल लोग तोड़ दे, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाए, कार्रवाई लोकसभा स्पीकर ही करेगा। लोकसभा स्पीकर के कहे बिना ना दिल्ली पुलिस मामला दर्ज करेगी और ना ही किसी अदालत में सुनवाई होगी। इतनी ज्यादा जिम्मेदारी और अधिकार जो है वो लोकसभा स्पीकर को दे रखा है। अब स्पीकर साहब, संसद का सत्र 365 दिन तो चलता नहीं, सातों दिन तो चलता नहीं है। गिने चुने संसद का बजट सत्र होता है, जो साल के पहले पहला जो बजट होता है वह बजट सत्र होता है। मानसून के टाइम में मानसून सत्र आ जाता है, सर्दी और ठंड के टाइम में शीतकालीन सत्र आ जाता है। 3 सत्र होते हैं कुल मिलाकर, और इन्हीं कार्य सत्रों के दौरान लोकसभा स्पीकर की प्राथमिक जिम्मेदारी सदन को चलाना होता है। इसके अलावा तो और कोई काम नहीं होना चाहिए, और सदन वो भी मंडे टू फ्राइडे ही चलता है आमतौर पर, मोटे तौर पर। तो फिर सदन से उठ के जाने की जरूरत क्या है? और इसीलिए संविधान में व्यवस्था की थी स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की। भैया जो पहला कार्यकाल था जिसमें सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, तो डिप्टी स्पीकर था लोकसभा के पास। 2019 से लेकर 2026 आ गया, अब तक डिप्टी स्पीकर है नहीं। ओम बिरला साहब से पूछो तो वो भी हंसते हुए टालते हुए नजर आते हैं। कई बार तो मैंने ही ये सवाल पूछा उनसे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, किया करते थे। तो भैया फिर तो स्पीकर साहब को ही बैठना चाहिए, मैराथन बैठना चाहिए, लेकिन वो वादा करते हैं, गायब हो जाते हैं। जब ये खबर आती है कि भैया निशिकांत दुबे बिल्कुल शाही अंदाज में सुरक्षा के साथ इतनी किताबें लेकर पहुंचते हैं, तब वो सदन के पटल पर बैठे हुए नजर नहीं आते, तब कोई और बैठे हुए नजर आते हैं। आपको सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था उस दिन जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे, चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संसद टीवी पर वो लाइव जा रहा था। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा था। आरोप यहां तक लगाया जाता है कि स्पीकर ओम बिरला जानबूझकर उस समय नहीं आए थे, क्योंकि उनकी खुद की रूलिंग थी कि भैया किताब का हवाला नहीं दे सकते। तो जिनकी सदन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वो सदन से महत्वपूर्ण मौकों पर नदारद रहते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब। अब आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो संसदीय कार्य मंत्री भी होती है। पहले नेता सदन प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जो अभी राहुल गांधी है, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, और फिर संसदीय कार्य मंत्री। यहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर नेताओं का तो यहां तक कहना होता है कि भैया संसदीय कार्य मंत्री को सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष के नेताओं से ज्यादा अच्छे संबंध रखने चाहिए। लेकिन मोदी साहब की सरकार है भैया, कैसे रख लेंगे विपक्ष से संबंध? तो किरण रिजिजू, जिनका काम विपक्षी राजनीतिक दलों को मनाकर सदन की कार्रवाई को चलवाना है, वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी पर, और पूरे के पूरे विपक्षी राजनीतिक दलों पर तो सदन चलेगा कैसे? खैर, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, कोई बात नहीं। संसदीय कार्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, कोई बात नहीं। लेकिन लोकसभा स्पीकर को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता, और ऐसा कब तक चल सकता है कि वो चैंबर के अंदर कुछ और कहे, और जब सदन के अंदर उन वायदों को निभाने की बारी आए तो सदन के चेयर पर वो किन्हीं और को बैठने के लिए भेज दे। ये सवाल बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है, और मैं आप लोगों से कहूंगा भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी के इन आरोपों में आपको कितना दम नजर आता है कि चैंबर के अंदर वादा किया गया, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, या आपको देश के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब की बातों पर भरोसा है? दोनों में से ज्यादा किसकी बात पर भरोसा है? और ओम बिरला की भूमिका को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा,
अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेंबर के तौर पर अगर हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके आप तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।